हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिलेक्शन रथ। दोस्तों, आप सभी का सिलेक्शन रथ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को यह पता ही होगा कि एसएससी जीडी में 45,000 से अधिक भर्ती आई हुई है। तो दोस्तों, आज से एसएससी जीडी के लिए डेली जीके की एक वीडियो आप सभी को मिलेगी, जिसमें 25 प्रश्न होंगे। तो दोस्तों, आपसे मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप सभी ने इस जीके वाली सीरीज़ को एक बार देखकर तैयार कर लिया और समझ लिया तथा अच्छे से याद कर लिया, तो दोस्तों आप यकीन मानिए, आपको एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में बहुत लाभ होने वाला है। तो दोस्तों, आप चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और ध्यान से आप इस वीडियो को देखते रहिएगा। तो पहला प्रश्न है आज का कि कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। गोदावरी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। और तो और गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। साथ ही साथ ये सब भी जानकारी आप ध्यान से सुनते रहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, गुजरात का द्वारिकाधीश मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोमती नदी। गोमती नदी के किनारे द्वारिकाधीश मंदिर स्थित है। दोस्तों, गुजरात का प्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर गोमती नदी के किनारे स्थित है। यह मंदिर कृष्ण को समर्पित है। द्वारकाधीश मंदिर को जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह भी आप सुनते रहिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस शहर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। मुंबई में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ पर हुई थी। बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोर्ट ब्लेयर। देखिए दोस्तों, ये एसएससी जीडी लेवल का ही क्वेश्चन है। सीधे प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, महात्मा गांधी की माँ कौन थी। बताइए, उनकी माता का नाम क्या था। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुतलीबाई। पुतलीबाई महात्मा गांधी के माता जी का नाम था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रैम का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों, ये कंप्यूटर का सिस्टम है, रैम है, उसका पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म बताना है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों, ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस बैंक खाते पर खाता धारक को कोई भी ब्याज नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चालू खाता यानी करेंट अकाउंट। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, बेलगावी शहर किस राज्य में स्थित है। बेलगावी शहर किस राज्य में स्थित है। दोस्तों बताइए। दोस्तों, यह शहर स्थित है कर्नाटक में। कर्नाटक में बेलगावी शहर स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, 124वां संशोधन 2019 किससे संबंधित है। दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं प्रश्न इस टाइप के, तो आपको ध्यान से देखना है। बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक आरक्षण से। आप लोगों ने दोस्तों सुना होगा EWS। दोस्तों, उसी से संविधान संशोधन से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों
किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहा भी जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सांस्थामाकोटा झील किस राज्य में स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल में जो है ये स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, बाड़गांव का सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? बाड़गांव का सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1779। ऑप्शन नंबर डी 1779 में हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा खेल वेलोड्रोम में खेला जाता है? कौन सा खेल वेलोड्रोम में खेला जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइकिलिंग। साइकिलिंग है जो दोस्तों ये खेला जाता है वेलोड्रोम में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को किस नाम से जाना जाता था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप ध्यान से इसका जवाब दीजिए। तो दोस्तों इसको जाना जाता था ऑप्शन नंबर बी, दिनार। दिनार के रूप में इसे जाना जाता था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गहरी माथा अभ्यारण्य ओडिशा में किसके लिए एकमात्र अभ्यारण्य है? तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभ्यारण्य से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये जो है ये अभ्यारण्य है कछुए के लिए। कछुए के लिए गहरी माथा अभ्यारण्य उड़ीसा में स्थित है, जो कछुए के लिए एकमात्र अभ्यारण्य है। यह अभ्यारण्य ओलिव रिडले कछुए के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आशा है दोस्तों आपको ये प्रश्न काफ़ी मज़ेदार लग रहे होंगे, काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे, अच्छे लेवल के होंगे, जो एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं। इससे ज़्यादा लेवल नहीं पूछा जाता है। तो दोस्तों अगर ये प्रश्न आपको सही लग रहे होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है? किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है? तो बताइए दोस्तों किस नदी को जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी को हैंडमेड के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वेवनाड झील देश के किस राज्य में स्थित है? वेवनाड झील जो है दोस्तों किस राज्य में स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल राज्य में वेवनाड झील स्थित है। केरल में भारत की सबसे लंबी झील वेवनाड झील स्थित है। यह केरल की सबसे बड़ी झील है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? तो दोस्तों सही जवाब क्या होगा? प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालिदास। कालिदास जो है दोस्तों ये मेघदूत के लेखक हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो नदी द्वीप सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माजुली द्वीप। माजुली द्वीप जो है भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी की दोनों शाखाएं मिलकर बनाती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, ये पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 28 फरवरी। 28 फरवरी को भारत में विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों ये दिवस
भौतिक वैज्ञानिक जो हैं सीवी रमन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा, सीवी रमन के जन्म दिवस के अवसर पर यह मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है? लोकसभा में किस प्रश्न को लेना है, किस प्रश्न को नहीं लेना है, यह कौन तय करता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष तय करता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर को बनाया था? किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर को बनाया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मिहिर भोज ने। ऑप्शन नंबर बी, मिहिर भोज। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, भारत और भूटान के बीच की सीमा कितने राज्यों से लगती है? भारत और भूटान के बीच की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 राज्यों से। 4 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और आप जो है अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करिएगा। जो नीडी है इस वीडियो के लिए उसको उसके तक आप पहुंचाइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपको डेली बेसिस पर आपको एसएससी जीडी से संबंधित 25 जीएस के प्रश्न मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।